पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाई कोर्ट में जो रिट्स होती हैं उनमें किन मामलों में हाई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा और डिसमिस कर सकता है। मित्रों, इसके पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर यदि आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले बेल आइकॉन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो और नोटिफिकेशन आपको अविलंब कानूनी जानकारी के संबंध में मिलते रहें। अब इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो टॉपिक है कि हाई कोर्ट कब कब किन परिस्थितियों में रिट पिटीशन को खारिज कर सकता है, इस मेन टॉपिक पर आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि हाई कोर्ट को इतनी वाइड पावर दी गई है कि किसी भी अधिनियम में यदि ये स्पष्ट भी लिखा है कि हाई कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा या उसमें आप नहीं जा सकते हैं, तो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये वाइड पावर दी गई है। हाई कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 तथा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अत्यंत वाइड पावर है। कानून के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये जो अधिकार शक्तियां दी गई हैं वो इतनी वास्ट हैं, वाइड हैं, एब्सोल्यूट हैं कि किसी कानून में मना करने के बाद भी वो चाहे तो उसे एंटरटेन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक शक्ति प्रदत्त शक्तियां हैं। हाई कोर्ट होना या सुप्रीम कोर्ट होना या उनके जजेस की जो भी पावर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि व्यापक शक्तियों का प्रयोग वो इन्वोक करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट किन किन, अब उन परिस्थितियों को मैं बतलाता हूं, किन किन परिस्थिति में रिट पिटीशन इन्वोक करने से वो मना कर सकते हैं। सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं ये। 4 तरह की ऐसी परिस्थिति हो सकती है। सबसे पहली ये है कि सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। जो भी व्यक्ति पिटीशन में गया है या रिट जो फाइल कर रहा है हाईकोर्ट के समक्ष, वो ऐसे कोई तथ्यों को छुपाता है, उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स को छुपाता है और हाईकोर्ट के नोटिस में यह आ जाता है कि इसने जानबूझकर ऐसा सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया है। जैसा कि क्या गया है कि पिटिशनर जो है उससे एक्सपेक्ट करती है हाईकोर्ट टू गो कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। वो सही साफ सुथरे हाथों से, स्वच्छ हाथों से उसे न्यायालय के समक्ष आना ही चाहिए। भले ही कोई तथ्य उसके खिलाफ भी जाते हैं तो भी उसको वो एक्सप्लेन उसको करने चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए, तोड़ मरोड़ कर कोई फैक्ट्स को नहीं रखना चाहिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। और अगर ऐसा करता है और हाईकोर्ट के समक्ष वो पिटिशनर एक्सपोज हो जाता है तो इसी आधार पर उसकी रिट पिटिशन को हाईकोर्ट डिस्पोज ऑफ कर देगा, डिसमिस कर देगा। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी। यदि किसी कानून के अंतर्गत कोई विविध अन्य कानूनी उपचार उपलब्ध नीचे की कोर्ट में अगर उसको है पिटिशनर को, तो सबसे पहले उसे वो इन्वोक करना चाहिए और जानबूझकर, क्योंकि पहले से ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतने ओवरबर्डन होते हैं कि वहां अगर आप जानबूझकर एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी का प्रयोग न करते हुए और सीधे हाईकोर्ट चले जाते हैं, जैसा कि है, क्योंकि वो पहले से ही इतने ओवरबर्डन हैं, इसलिए केवल महत्वपूर्ण केसेस में ही बिना रेमेडी को एस्कोप किए या छोड़ के और सीधा अगर हाईकोर्ट जाते हैं तो जो भी पहले उसको कानूनी उपचार उपलब्ध है वो उसको एग्जॉस्ट करे, ऐसा वो मान के चलते हैं। हाईकोर्ट ये चाहता है कि पहले वो नीचे की अदालतों में कानूनी जो भी रेमेडी उसको मिल सकती है वो ले, और अगर कोई कानूनी ऐसी रेमेडी नहीं है, अपील है, कोई रिवीजन है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, तो उसको करने के बाद ही वो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की शरण ले सकता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी के आधार पर भी अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है तो किसी भी मामले को डिसमिस इसी आधार पर कर सकता है। लेकिन यदि किसी केस में उसको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है, मौलिक उसके अधिकारों का हनन है, और अल्टरनेटिव रेमेडी होने के बावजूद यदि हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई एफिकेशियस या इफेक्टिव रेमेडी उसको देना आवश्यक है, तो वहां पर हाईकोर्ट सो मोटो उसको एंटरटेन कर लेगा पिटिशनर की बात को। इसके बाद है तीसरा डिले और लैचेस। जानबूझ के देरी करता है, तो जैसा कि हिंदी में कहा गया है कि पिटिशनर यदि अपने अधिकारों के प्रति सोता रहता है और जागरूक नहीं है तो उसके लिए उसे अदालत भी कोई सहयोग या उसकी मदद नहीं कर सकती। दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स, उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में उसने अगर जरूरत से ज्यादा देर कर दी है तो हाईकोर्ट ऐसी रिट पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा और डिसमिस कर सकता है। इसी प्रकार यूनिवर्सल जो भी पीरियड है, अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा यूनिवर्सल पीरियड है हाईकोर्ट में जाने का, तो लिमिटेशन इसमें कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी और कोई सी कानून में ऐसा स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितने समय तक हाईकोर्ट के अधीन कोई भी मामला जाएगा। रीजनेबल पीरियड इसमें देखना होगा। रीजनेबल पीरियड क्या है, यूनिवर्सल पीरियड क्या है। ये पीरियड ऐसी परिस्थितियों में
अगर वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता है, कई मामलों में डिसाइड भी हो चुका है इस बिंदु को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी डिसाइड किया है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें 1-2 दिन की देरी को भी हाईकोर्ट द्वारा एंटरटेन नहीं किया गया है। लेकिन कुछ मामलों में सर्टेन पीरियड अगर है और केस टू केस ये वेरी करता है, हाईकोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उस डिले और लैचेस को कंडोन भी कर सकता है। रीजनेबल पीरियड किसे माना जाए? मोस्टली केसेस के अनुसार 90 दिन का जो पीरियड है वो जनरली रीजनेबल पीरियड माना गया था। अब नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स आता है, जहां पर दोनों पिटिशनर कोई ऐसे फैक्ट्स एलिज करता है या फैक्चुअल एसर्शन करता है, हाईकोर्ट वादग्रस्त तथ्य कबूल किए गए तथ्यों पर ही एक्सरसाइज नहीं करेगा। अर्थात स्थिति यह है कि एलिगेशन और फैक्चुअल एसर्शन तथ्यों को लेकर किए गए दावे को विपक्षी यदि मना करता है, केवल एडमिटेड फैक्ट पर ही हाईकोर्ट उन मामलों में एसर्टेन कर सकता है। तो मैंने ये 4 ऐसी परिस्थितियां आपको बतलाई जिसमें हाईकोर्ट चाहे तो किसी भी रिट पिटीशन को डिसमिस कर सकता है। सबसे पहली सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, कोई भी पिटीशनर अगर जानबूझकर ऐसे तथ्यों को छुपाता है, सप्रेशन जानबूझकर गलत जानकारी देता है, भले ही वो उसके खिलाफ जा रही हो लेकिन लिखना चाहिए, मिसलीड करता है, तोड़ मरोड़ के पेश करता है, तो इस आधार पर उसकी रिट पिटीशन खारिज हो सकती है। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव, यदि कोई उसको अन्य उपचार उपलब्ध है और वो उस उपचार को अवेल किए बिना और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष सीधा चला जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ओवरबर्डन है, केसेस पहले से ही इतने बैकलॉग है, केवल महत्वपूर्ण मामले में ऐसा माननीय उच्च न्यायालय अपेक्षा करते हैं कि उनके समक्ष आया जाए। अल्टरनेटिव रेमेडी इसलिए पहले एग्जॉस्ट कर लेनी चाहिए, और कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति लगती है कि एफिकेशियस या इफेक्टिव रेमेडी उसके बिना हाईकोर्ट की नहीं मिल सकती, तो हाईकोर्ट उस मैटर को एंटरटेन भी कर सकता है। थर्ड परिस्थिति मैंने देरी या लैचेस की बताई, तो दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स, जो अपने अधिकारों के प्रति सोता है, उसको न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस आधार पर हाईकोर्ट लैचेज और डिले के ग्राउंड पर भी उसकी रिट पिटीशन को खारिज कर सकता है। और सामान्यतः 90 दिन की मैंने समय सीमा बताई, लेकिन ये इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस के आधार पर, और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन आदि उनको देना होगा। यूनिवर्सल पीरियड कहीं कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। चौथा, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ, जहां फैक्ट्स उत्पन्न हो जाता है, एडमिटेड फैक्ट्स पर ही हाईकोर्ट मोस्टली किसी भी मामले या रिट पिटीशन को एंटरटेन करता है। तो मैंने इस महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति जो अधिकारों के लिए अपने रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाता है, हाईकोर्ट किन किन परिस्थितियों में उसकी रिट पिटीशन को खारिज कर सकता है, ये इस वीडियो में बतलाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप अपने मित्रों दोस्तों को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।